सो हे गाइस, मेरा नाम है रोहित एंड नोएडा में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक ड्रेन में गिर गए थे, जिसके बाद रेस्क्यू टीम भी उनको नहीं बचा पाई बिकॉज उन्होंने कोशिश ही नहीं करी। वहां पे खड़े एक डिलीवरी एजेंट ने ट्राई करा था बट वो भी नहीं बचा पाए। फिलहाल यूट्यूबर शाम मीरा सिंह गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं। उन्होंने क्या कहा है आप लोग देखिए पहले। डिलीवरी बॉय का कहना है कि भाई ये सब लोग देख रहे थे और कोई मदद नहीं कर रहा था। कोई कह रहा है कि पानी ठंडा है, कोई कह रहा है कि भाई सरिया घुस जाएंगे, इसमें सरिया है। तो करीब 90 मिनट उस बच्चे ने मदद मांगी। गवर्नमेंट की सारी टीम पहुंचकर भी उसकी मदद नहीं कर पाई क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं थे। तो मैं ऐसे ही आज की एक खबर बताता हूँ जो मैं आज पढ़ रहा था। तो ये इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है जिसमें लिखा है कि बीजेपी ने 2024 के इलेक्शन ईयर में और प्री इलेक्शन ईयर में 5090 करोड़ रुपए खर्च किए। मतलब इलेक्शन में 5090 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए हैं। और नोएडा जैसे शहर में एनडीआरएफ की टीम, पुलिस की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम पर इक्विपमेंट्स नहीं है, रस्सी तक नहीं है। इसका सारा बजट सिर्फ प्रचार में जा रहा है। कभी दीपोत्सव के नाम पर, कभी कोई बड़ा सा महाकुंभ करने के नाम पर, कभी माघ मेला के नाम पर। इनसे पैसे बच जाए तो 3-3 हजार करोड़ की, 500 करोड़ रुपए की मूर्तियां बनवा, और जब चुनाव आए तो वोटरों के खाते में सीधे पैसे डाल दो। ये इनका डेवलपमेंट मॉडल है। और जो बेसिक काम होने थे इस देश में, उनमें से कोई काम नहीं हो रहा। इवन वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के दोस्त उस लोकेशन पे पहुंचते हैं। उन्होंने बताया कि उनका दोस्त इंडिया छोड़ना ही चाहता था। आप लोग देखिए क्लिप, एग्जैक्ट क्या कहा उन्होंने। तो वो बहुत ही ज्यादा इस चीज में था कि इंडिया के अंदर डेवलपमेंट, इंडिया के अंदर प्रिकॉश सेफ्टी मेजर्स बिल्कुल नहीं है। उनकी दीदी खुद यूके सेटल्ड है तो उन्हें पता था। तो वो भी खुद सोचते थे कि कहीं ना कहीं भी एक टाइम पे आके हम लोग सेटल, हम यूएस पापा के शादी वादी के बाद हम चले जाएंगे। खुद कहते थे कि यहाँ पे ना सड़कें है, ना फैसिलिटीज है, टैक्सेस इतने ज्यादा पे करने होते हैं, हर चीज दिख रहा था उन्हें। तो बट ठीक है, उनके फादर ने अकेले थे, मॉम उनकी नहीं थी, तो फादर के लिए रुके हुए थे कि ठीक है हम आराम से रुकेंगे, करेंगे। और जिस तरह से मेरे भाई की जान गई है वो बिल्कुल सही कह रहा था। उसे बहुत पहले ही समय निकल जाना चाहिए था। और वो वैसे भी बहुत कम सोशली बाहर जाता था, वो अपने काम से काम रखता था। बढ़ते आगे तो कॉमेडियन जाकिर खान ने एक लंबा ब्रेक अनाउंस करा है जो कि शायद 2028, 29 या 30 तक भी हो सकता है। उन्हें अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट ये कि आई एम गोइंग ऑन अ लॉन्ग ब्रेक टिल 28, 20, 29 प्रॉब्ली 30 प्रॉब्ली 3-4-5 साल का ब्रेक है। हेल्थ वगैरह संभालेंगे, 2-3 चीजें हैं उसमें, वो सब ठीक करनी है हमको। तो इस वक्त जो भी हम मौजूद हैं मेरे दिल के बेहद करीब है। आप लोगों की मौजूदगी मेरे लिए एहसान से कम नहीं है। आप हर शख्स का जो है मौजूद, उसका एहसानमंद मैं रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां आपके लिए। बढ़ते आगे तो यूपी के एक बंदे ने अपनी वाइफ की जान ले ली एंड उसके बाद खुद आके सरेंडर कर दिया पुलिस को। ऐसा उस बंदे ने क्यों करा आप लोग सुनिए उनसे खुद। सर कल रात में मैं चला गया था दोस्तों के साथ पार्टी करने। मैंने उससे फोन करके कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा। मुझे शंका पहले से ही थी। मैंने कहा मैं आज रात में नहीं आऊंगा। तो उसने बोला ठीक है, मैं आज दिन में नहीं सोई हूँ, मैं आज जल्दी सो जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। हमारी 9 बजे बात हुई। 9 बजे के बाद फोन कट गए। इसके बाद मैं मुझे शंका, मैंने कहा रात में ही जाता हूँ मैं वही 11:30 बजे 12 बजे निकला। पहुंचे जाके रूम में शटर से अंदर से रस्सी बंद होती है। उसका शटर खराब है तो रस्सी बंद होती है सर। तो मैंने रस्सी हाथ डाल के खोल ली। घर गया, अपना कमरा देखा, कमरा खुला था। कमरे में उस रूम का लड़का मेरे कमरे में बैठा था और मेरी बीवी उस रूम में बीच में लेटी, अगल बगल 2 लड़के। मैंने जैसे ही फोन मिलाया तो निकाला वीडियो बनाने के लिए, तो मुझे धक्का मार दिया। तो उतनी समय वीडियो नहीं बना, बाकी मैंने बाद में कमरे में वीडियो बना लिया पूरा। तो इसके बाद कुछ नहीं, मजे की देर में मैं अकेले था, वो 3-4 लोग थे। तो मुझे जबरदस्ती पकड़े, मारे, 1-2 घूंचा मारे। मैंने कहा ठीक है मैं कुछ नहीं करूंगा, बाकी बात की बात कर लेते हैं। तो बोला ठीक है, समझ जाओगे तो ठीक रहेगा ज्यादा। मेरी बीबी क्या कहती है, इसको मारो नहीं तो बवाल हो जाएगा ज्यादा। मैंने कहा यार तू तो इस तरह न कर, मैं तेरे लिए घर परिवार सब छोड़ दिया। ऑटो चलाता हूँ सर, किसी तरह पेट पालता था। अपने लिए जैकेट नहीं लेता था इतनी ठंडी में, उसके लिए जैकेट लिवाई थी। इसके बाद मेट्रो टूट गई। इसके बाद किसी बगल वाले लड़के ने 100 नंबर फोन कर दिया, यही मेरी बच गया। 100 नंबर आ गई। हम सब लोगों से पूछताछ हुई। लड़कों ने बताया कि हाँ लेटी थी, बैठी थी, कह रही थी। 1 बजे रात के 3 लड़के रूम में, मेरी बीबी बैठी बोले थे। वो लड़के 2 लड़के थे, वो वहीं उसी मकान में रहते हैं, चौकी में है इतनी। हाँ मेरे रूम के सामने। इसके बाद हमको लिवा गए, उनको भी बैठा ला गाड़ी में, हमको भी लिवा गए रोड तक। उनके मुझ से बोला कि तुम ऐसा करना, अब लड़ाई झगड़ा ना करना। मैंने कहा सर आप कह दे तो मैं यही दुकान में बैठा रहूंगा, इसको अंदर आप छोड़ आइए रूम में, मैं लड़ाई झगड़ा एक भी नहीं करूंगा। तो बोले ठीक है। अच्छा, एक लोग छोड़ने गए मोटर लेके, हम लोगों को अंदर कर दिया। इसके बाद अब वहाँ पर क्या कर रही है कि उनको तो मैं छुटवा लूंगी लेकिन तुझको मैं फंसाऊंगी। अब सुबह अगर तू चाहता है तो यहीं पर मार मुझको, चाहे जो कर डाल, लेकिन मैं अगर तू उनको फंसाएगा तो मैं तुझको फंसाऊंगी, लेकिन उनके साथ मैं रहूंगी जाके, उन तीनों के साथ। इसी आक्रोश में सर कह रहे मार डाल, चाहे इसी आक्रोश मैंने सर दबा दी। बढ़ते आगे तो क्रिकेटर रिंकू सिंह के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल हुई है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने फेसबुक पे एक पोस्ट करा था जिसमें उनकी क्लिप थी जिसपे लिखा था तुम्हें क्रिकेटर किसने बनाया। देन एक ट्रांजिशन थी, एआई जनरेटेड हिंदू गॉड्स के विजुअल्स थे। तो करनी सिन्हा ने रिंकू सिंह के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करी है। खैर एआई वीडियोस की बात हो ही रही है, तो अगर आप बनाते हो एआई वीडियोस तो थोड़ा ध्यान से। एमपी से एक बंदे ने एक फेक एआई वीडियो अपलोड करी एयरप्लेन क्रैश की, जिसके बाद उसके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट फाइल हो चुकी है। बढ़ते आगे तो भाई पाकिस्तान ने फिर एक ऐसी हरकत कर दी है जिसके लिए उनको खूब बैकलैश मिल रहा है। तो पाकिस्तान में एक
पिज्जा हट ओपन होता है, जिसके इनॉग्रेशन में आते हैं पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ। वो रिबन वगैरह काटते हैं, बट इसके बाद पिज्जा हट की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस आता है कि वो आउटलेट उनका नहीं है, मतलब अनऑथराइज्ड है। पिज्जा हट का नाम एंड ब्रांडिंग यूज कर रहे हैं, जिसके बाद पिज्जा हट ने ऑफिशियली कंप्लेंट फाइल कर दी है। तो बस यार इतना ही, और यहाँ तक आ गए हो तो लाइक करके ही जाना। मैं आपको मिलता हूँ कल, ख्याल रखो, मजे लो, बाय बाय।